इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन द्वारा इंदौर और भोपाल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू के आदेश निकाल दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर छूट रहेगी, वहीं खानपान की दुकान भी 10 बजे के बाद बंद हो जाएगी, जिसे अब सख्ती से पालन कराया जाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों कोरोना के केस इंदौर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य शासन को नाइट कर्फ्यू का अनुमोदन भेजा गया था, जिसे सरकार द्वारा पास करते हुए इंदौर और भोपाल में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कर्फ्यू कॉल में दवा की दुकान, राशन की दुकान प्रभावित नहीं होंगी। वहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, ताकि आम व्यक्ति को परेशानी ना हो। बिना मास्क घूमने वाले व्यक्तियों पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर 200 रुपये चालान किया जाएगा। इंदौर में होने वाले बड़े आयोजनों के लिए व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें शादी में दोनों पक्षों के 200 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो वहाँ 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शमशान घाट में भी 20 लोगों की जाने की इजाजत दी गई है। मास्क की अनिवार्यता को भी लागू किया गया है। वहीं इंदौर शहर के सीमावर्ती इलाकों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बाहर से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। हम जानते हैं कि कोरोना की चुनौती को देखते हुए 10 बजे से 6 बजे के बीच में आवश्यक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन प्रतिबंधों में सिर्फ दवा की दुकान, राशन की जो जरूरी दुकानें, उनको छोड़ करके जो आवश्यक सेवाएं हैं, बाकी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। समान तौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी चीज़ें मुक्त रहेंगी इससे, ताकि आम व्यक्ति को परेशानी न हो। साथ ही साथ मास्क न पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना भी अब लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो आयोजन होंगे, आयोजन के लिए तय है कि जो भी भवन की निर्धारित क्षमता होगी, उसके 50% से ज़्यादा लोगों को उस भवन में कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही साथ बारात या विभिन्न तरीके के जो शादी समारोह हैं, जो हाल फिलहाल में विभिन्न तरह के जो मांगलिक कार्यक्रम या सभा और विभिन्न तरह के जो संगोष्ठियां होती हैं, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। मुख्य तौर पर प्रतिबंध भीड़ को लेकर के, कोरोना के जो मापदंड हैं, मानक हैं, उनको पालन करने को लेकर के और संख्या को लेकर के रहेगा। जैसे कि शादियों में संख्या दोनों पक्षों को मिलाकर के 200 तक सीमित की गई है। बारात में जाने के लिए संख्या बारात में 50 तक सीमित की गई है। इस तरह विभिन्न तरह के आयोजनों में, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में यह संख्या सीमित करने के साथ साथ मास्क की अनिवार्यता को भी आज से लागू किया गया है। सर से आने वाली बसें जो परिवहन है, उसको लेकर क्या व्यवस्था है? बसों को लेकर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे लोगों में अनावश्यक असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन साथ ही साथ इस जोन के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, जो बॉर्डरिंग ज़िले हैं, जैसे कि बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, जिनकी सीमा महाराष्ट्र से मिलती है या फिर गुजरात से मिलती है, जैसे झाबुआ, लाजपुर जैसे ज़िले, उन जगहों पे सुनिश्चित किया गया है कि बॉर्डरिंग इलाके में जो बसें आएँ, जो परिवहन आए, वहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए। एक स्वास्थ्य की प्रारंभिक जो जांच हो सकती है, उसको प्रारंभिक तौर पे करें, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण प्रभावित जो लोग हैं, उनके द्वारा संक्रमण इन क्षेत्रों में न फैल सके। उस बारे में भी अलग से कोई निर्देश नहीं आए हैं। बहरहाल जिन दुकानों के बारे में, राशन की दुकानों के बारे में जहाँ तक है, तो ये तय है कि जैसे कि जो ढाबे या रेस्टोरेंट, या मुख्य तौर पे हम जानते हैं कि इंदौर में एक देर तक खाने पीने की एक परंपरा है, जिसमें कि सराफा और छप्पन मार्केट जैसे दुकानों में देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं, उनमें 10 बजे के बाद प्रतिबंध रहेगा। सर, आपके जोन में खरगोन में भी हाँ, मैंने कल खरगोन में एक बैठक भी ली थी सभी पुलिस अधिकारियों की कल। उसमें मुख्य तौर पर यह जो व्यवस्था होगी, मुख्य 10 से 6 बजे के बीच में जिन जिन इलाकों में फैला है, उन इलाकों में यह नियम जो है, यह प्रतिबंध प्रभावी हो। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।